अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास थर्ड इंग्लिश। तो फिर चैप्टर नंबर 7 द फिश एंड अ गिफ्ट, इसे हमने ख़त्म कर लिया था। आज हम करेंगे इसके एक्सरसाइज। तो फिर सबसे पहला हमें दिया हुआ है कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है और यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए। हमें क्या करना है, इनमें से जो भी ऑप्शन सही हो हमें उसको यहाँ पे भरना है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है यूसुफ फादर वेंट टू द बीच डैश। जो यूसुफ के पापा थे वो बीच पे कैसे जाते थे? इन अ बोट, ऑन अ फुट, ऑन अ बाईसाइकिल। ठीक है, क्या ये जो यूसुफ के पापा थे वो बोट पे जाते थे कि पैदल जाते थे कि बाईसाइकिल से जाते थे? तो फिर हमने स्टोरी में देखा था कि ये जो यूसुफ के पापा थे वो किससे जाते थे? बाईसाइकिल से। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाईसाइकिल लिख देंगे। ठीक है, अब सेकंड हमें दिया हुआ है ड्रॉप एंड डैश, फाइंड अ फिश डैश एंड प्लॉप, डोंट यू डैश। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? ड्रॉप एंड स्विश, फाइंड अ, ये तो ठीक है, फिर फाइंड अ पुश, नहीं गलत, तो फिर ये गलत होता है। ड्रॉप एंड स्विश, फाइंड अ फिश, फिर पुल एंड प्लॉप, डोंट यू स्टॉप। ठीक है, तो फिर ये हमारा सही हो रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? स्विश आएगा, यहाँ पे पुल आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? स्टॉप आएगा। ठीक है, अब उसी तरह थर्ड दिया हुआ है द शार्क वाज डैश। जो वो शार्क था उसे डैश किया, क्या क्या? लेट ऑफ इनटू द वाटर, क्या उसे पानी में छोड़ दिया। गिवन टू द यूसुफ, यूसुफ को दिया कि सोल्ट इनटू द मार्केट, कि उसे बाजार में बेच दिया। तो फिर ये जो यूसुफ के पापा ने शार्क को पकड़ा था उसे क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। ठीक है, तो फिर क्या आएगा? लेट ऑफ इनटू द वाटर, यानी कि उसे दोबारा समंदर में छोड़ दिया था। अब फोर्थ वाला हमें दिया हुआ है यूसुफ गिफ्ट फॉर द डे वाज डैश। जो यूसुफ को उस दिन गिफ्ट मिला था वो क्या मिला था? एक ग्रीन कलर का बोतल मिला था कि एक शार्क का दांत मिला था कि एक गाना मिला था? तो फिर हमने देखा था कि इस स्टोरी में क्या मिला था, वो जो शार्क पकड़ा गया था उसे जब पानी में छोड़ दिया था तो फिर वहाँ पे क्या रह गया था? उस शार्क का दांत। ठीक है, तो फिर वही गिफ्ट किया था। अब यहाँ पे क्या आएगा? अ शार्क टूथ, यानी कि उस शार्क के दांत को दिया गया था यूसुफ को एज अ गिफ्ट। अब फिफ्थ हमें दिया फाइनली देयर वाज जस्ट वन डैश लेफ्ट इन द नेट। ठीक है, फिर लास्ट में वहाँ पे सिर्फ एक क्या बचा था? शार्क, टर्टल की येलो टेल बच गया था। ठीक है, यानी कि एक किस्म का क्या है? फिश है, वो बच गया था। अब फिर सिक्स्थ वाला अ शार्क टूथ इज सेड टू ब्रिंग डैश। जो ये शार्क का दर्द है उसे डैश माना जाता है कि वो अपने साथ क्या लेके आता है? गुड लक, हैप्पी ड्रीम्स की मोर गिफ्ट्स। वो अपने साथ क्या लेके आता है? गुड लक्स लेके आता है, ऐसा माना जाता है। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो फिर क्वेश्चन आंसर्स में हमें सबसे पहले दिया हुआ है हाउ डू फिशरमैन प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द डे। यानी कि जो वो फिशरमैन्स है वो खुद को तैयार कैसे करते हैं? तो फिर इसका आंसर हमने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है द फिशरमैन वॉच द सन राइज, दे चेक देयर नेट्स, दे चेक देयर oars, they listen to the wind, they drag their boats down to the water। ठीक है, यानी कि जो ये फिशरमैन्स होते हैं वो पहले क्या करते हैं? वो सूरज चढ़ने का इंतज़ार करते हैं, फिर वो अपने नेट को, अपने ओर्स को चेक करते हैं, फिर वो देखते हैं कि हवा किस तरह से आ रहा है। ठीक है, यानी कि किस दिशा से आ रहा है। फिर वो अपने बोट्स को क्या करते हैं? पानी में खींच के लेके जाता है। अब उसी तरह सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट यूसुफ फादर हैड ब्रॉट फॉर हिम अर्लियर। वो कौन से अलग अलग चीज़ें हैं जो यूसुफ के पापा ने यूसुफ के लिए पहले लाया था? यूसुफ फादर बॉट हिम मैनी थिंग्स फॉर दिस सी। ठीक है, यानी कि जो ये यूसुफ के पापा यूसुफ के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं। कहाँ से? समंदर से। वंस ही हैड ब्रॉट हिम अ शेल। एक बार यूसुफ के पापा ने यूसुफ के लिए क्या लेके आया? शेल लेके आया। अनदर टाइम ही बोर्ड अ जेवल ग्रीन बॉटल। ठीक है, और किसी दिन वो क्या लेके आए? एक जेवल
ग्रीन कलर के बोतल लेके आए। फिर किसी दिन वो शेल लेके आए, ठीक है। वंस ही टोल्ड हिम अ स्टोरी अबाउट दिस सी टर्टल। एक दिन जब यूसुफ के पापा को कुछ नहीं मिला था, तो फिर यूसुफ के पापा ने एज अ गिफ्ट क्या सुना दिया था, यूसुफ को एक सी टर्टल की स्टोरी सुना दिया था। अब उसी तरह थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, व्हाट हैपन व्हेन यूसुफ फादर एंड हिज मैन फाउंड सी टर्टल्स ऑन दिस सी। क्या हुआ था जब यूसुफ के पापा और उसके लोगों को सी टर्टल्स मिले थे। 100 of sea turtles had been up in a storm, ठीक है। यानी कि 100 से भी ज़्यादा जो सी टर्टल्स थे वो एक तूफान के ज़रिए कहाँ पे आए थे, ज़मीन पे आए हुए थे। यूसुफ फादर एंड हिज मैन सेव्ड दोस टर्टल बाय सेंडिंग ईच ऑफ देम टर्टल्स बैक टू द ओशन। तो फिर जो यूसुफ और उसके पापा थे, उन्होंने उन टर्टल्स को बचाया था और फिर से वापस कहाँ पे भेज दिया था, ओशन में भेज दिया था, ठीक है। अब फोर्थ वाला हमसे पूछते हैं, ग्रैंड माँ विल प्लीज्ड, व्हाट डज द स्पीकर थिंक शी विल बी प्लीज। जो ग्रैंड माँ थी वो प्लीज कर रही थी। आपको क्या लगता है कि ये जो स्पीकर है वो किस चीज़ के लिए प्लीज कर रही थी। ग्रैंड माँ वांट अ नाइस फेट येलो टेल टू हर मील। वो जो ग्रैंड माँ थी उसे क्या चाहिए था, वो फेट येलो टेल चाहिए था, ठीक है। यानी कि वो फिश चाहिए था, किसके लिए, अपने खाने के लिए। शी विल बी प्लीज्ड बिकॉज यूसुफ फादर हैड कैच वन इन हिज नेट। अब वो यूसुफ के पापा से प्लीज इसलिए कर रही थी क्योंकि यूसुफ के पापा ने उसे अपने नेट में पकड़ लिया था। अब फिफ्थ वाला हमसे पूछते हैं, इट टर्न्स एंड बीट्स अबाउट इन द वेव्स, व्हाट इज द स्पीकर टकिंग अबाउट, ठीक है। यानी कि वो लहरों में क्या कर रहे थे, छलांगे मार रहे थे। इसका क्या मतलब है, एंड व्हाई डज इट टर्न्स एंड बीट्स अबाउट, और ये जो पलटियां मार रहे थे इसका क्या मतलब है। व्हाट हैपन टू इट फाइनली, और लास्ट में क्या हुआ था, ठीक है। दिस स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट दिस शक। इस स्टोरी में जो ये यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें ये जो स्पीकर है वो किसके बारे में बात कर रहा है, शार्क के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। डेट इज कैच इन द नेट, जिसे पकड़ा गया था किसमें, उस जाल में। इट इज ट्विस्टिंग एंड थ्रेशिंग इन द नेट, वो जो शार्क था वो उस नेट में क्या कर रहा था, पलटे मार रहा था, ठीक है। यानी कि वो उछाल रहा था। बिकॉज इट वांट टू स्केप, क्योंकि वो भागना चाहता था। फाइनली यूसुफ फादर लेट इट गो, तो फिर एट लास्ट जो यूसुफ के पापा थे उसने उस शार्क को छोड़ दिया था, ठीक है। व्हाट हैपन टू इट फाइनली के साथ हमें क्या आएगा, यूसुफ फादर लेट इट गो, यानी कि आखिरकार यूसुफ के पापा ने उसे जाने दिया। तो फिर ये था हमारा आज का क्वेश्चन आंसर। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए खुदा हाफिज़।